क्लास 10th के विद्यार्थियों का स्वागत है। ऐसे विद्यार्थी जो इस बार 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, समय की मांग को देखते हुए हम साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज से साइंस की क्लास में हम जो अध्याय 10 है विद्युत धारा, उसके बारे में बात करेंगे। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा, विभव और ओम के नियम की। अगर हम जनरली देखें तो हमें पाएंगे कि अगर किसी भी ऊष्मीय पदार्थ के संपर्क में जो अधिक ऊष्मा पर है, उसके संपर्क में यदि कोई निम्न ऊष्मा वाला पदार्थ आता है तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ की ओर होता है। ठीक वही फिनोमिनन धारा के लिए भी है। धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। प्रोटॉन हमेशा अपने अधिक मान से कम मान की ओर जाते हैं। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं विद्युत धारा, उसमें हम जांच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत धारा क्या है। वास्तव में ये आवेशों के प्रवाह की दर है। आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग प्रकार की है। यदि हम किसी भी प्रकार के विद्युत परिपथ की बात करें तो उसके किसी एक बिंदु से इकाई आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाएगा अगर उनमें विभवांतर हो तो। इस संदर्भ में यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि इकाई समय में, यूनिट टाइम में, इकाई समय में Q आवेश, आवेश का सिंबल है आवेश, यदि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो तो उसे धारा कहा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा कहा जाएगा। इसका मतलब हो गया कि Q आवेश जो है वो इकाई समय तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचे तो वही मान क्या कहलाएगा, धारा। धारा का सिंबल है I। इट मीन्स I इक्वल्स टू Q बाई T। I का मतलब हो गया Q और T का अनुपात। यहाँ पर Q जो है वो आवेश है। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और यहाँ पर T जो है वो है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। यदि हम इसको अलग करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि धारा बराबर आवेश प्रति कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। इसे एम्पियर भी कहा गया है, एम्पियर। इस प्रकार से ये धारा का मात्रक हो गया। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। ये यहाँ पर वेल डिफाइंड डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का इस्तेमाल आप एग्जाम में कर सकते हो। फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, इसका मात्रक आपके सामने है और धारा का मात्रक भी आपके सामने है। तो धारा का मात्रक हो गया 1 एम्पियर, आवेश का मात्रक है कूलाम और समय सेकंड। अगर हम थोड़ा सा इसको और डिफाइन करें विद्युत धारा के मान में, हम देखें कि Q बराबर IT जो फॉर्मूला है उसको और ज़्यादा अच्छे से कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो वायर है या तार है उसके अंदर आवेश प्रवाह की दर को हमने कहा है, तो आवेश क्या हो गया,
इलेक्ट्रॉन और सपोज दैट उसका मान क्या है n, तो हम आवेश को q को Ne भी लिख सकते हैं। q बराबर Ne, n फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हम जानते हैं। यदि इस वैल्यू को हम यहाँ रखें तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी Ne/T। हम ये भी लिखते हैं I बराबर Ne/T। यहाँ पर अगर हमारे पास संख्या हो, आवेश की मात्रा हो और T हो तो हम धारा ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप पूछ ले कि किसी भी विद्युत परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है 1 सेकंड के लिए, तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आप इसको इस प्रकार लिखते हैं n बराबर आप I/T/E कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है। इसका आंसर देने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ एक पॉइंट और देखते हैं विद्युत धारा का ही। विद्युत धारा के इस पॉइंट में देखें, सपोज दैट कि हमें मान लें कि I बराबर Q/T है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। 1 एम्पियर की परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 10th स्टैंडर्ड के अनुसार हम देखें कि सपोज दैट हमने 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए लिया है। 1 कूलाम आवेश तो यदि हम एम्पियर की डेफिनेशन देखें तो हम देखेंगे किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश यदि 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो वहां धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। बहुत सीधी सीधी डेफिनेशन है। यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये एम्पियर की परिभाषा है। एक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 कूलाम आवेश हेतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये मैंने अभी भी आपको बताया। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 कूलाम आवेश हेतु, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर Q/T। हम जानते हैं कि Q बराबर Ne/T और इसको हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको कर सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 निकालें तो n बराबर I/T/E। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रखें तो हम पाएंगे कि 1 कूलाम आवेश के लिए भी हमने बात की कि 1 सेकंड का मान हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। तो यहाँ पर 1 एम्पियर, समय हमारे पास है 1 सेकंड और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी दी हमने दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सेकंड। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यह है 1 कूलाम आवेश के लिए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं, सेकंड भाग की बात करते हैं। विद्युत विभव किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बताता है। ये इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि धारा का प्रवाह किस ओर होगा। सीधा सा नियम है कि यदि 2 बिंदुओं का विभव अलग अलग हो तो धारा का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा। अधिक विभव से कम विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। यदि हमें मान लें कि
इस परिपथ में विभव दोनों ओर समान है तो धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। तो विभवांतर ये तय करता है कि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा। तो हम विभव के आधार पर विभवांतर को समझाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि विभवांतर क्या है। मान लो कि ये एक परिपथ है, सर्किट है, जिसमें ये VA है और ये VB है। मान लेते हैं कि VA का मान हाई है और VB का मान कम है। इसे हम कार्य के आधार पर लेने का प्रयास करते हैं। तो देखो कि किसी भी परिपथ में आवेश का प्रवाह, एकांक आवेश का प्रवाह बिंदु A से B तक किए गए कार्य पर आधारित होता है। परिपथ में जो VA से लेकर VB के बीच में जो डिफरेंस है वो किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होगा। कि इस आवेश को बिंदु A से B तक आने में कितना कार्य किया गया है, उसी के आधार पर हम विभवांतर ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि VB जो है वो अनंत पर रखा हुआ है और अनंत पर मान 0 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि VA माइनस 0 इक्वल्स टू W/Q। VA को हम सिंपली V लिख सकते हैं। तो हमारा विभव का फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू W/Q। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के सामने आया है। यदि हम इस सूत्र को इस प्रकार देखें कि कार्य का मात्रक W बराबर जूल और आवेश का हम पहले देख ही चुके हैं कूलाम। तो V का जो सूत्र हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इसको हम V का मात्रक भी कहेंगे। तो V का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, इसलिए हम V को वोल्ट भी लिख सकते हैं। दो परिपथ के बीच विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब इनके विभव में अंतर होता है और इसका निष्पादन हम निम्न सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसके बाद अगले पॉइंट पे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है कि 10 वोल्ट विभवांतर और आवेश का मान 3 कूलाम। तो बताइए W का मान कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है V बराबर W/Q। हम W को अलग कर सकते हैं, W बराबर VQ और हमारे पास V का मान है 10 और उसको हम आवेश से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 जूल। ये हमारा उत्तर आ गया। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके द्वारा हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ तक विद्युत विभव की बात है, उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, और उसका आइकन इस प्रकार से बनाते हैं। और जहाँ तक विद्युत धारा का सिंबल है वो है इस प्रकार से। इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, इसको बोलते हैं एमीटर। इन दोनों की सहायता से हम विभव और धारा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स भी हैं जो हमें देख लेने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम ये देखें कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। धारा का मान वैसे तो I के रूप में है और ये एम्पियर है, लेकिन धारा का मान हमें मिली एम्पियर में भी दिया जा सकता है। तो मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 10 एम्पियर।
ये हमें फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन वाइज सेट करना चाहिए। टी जो है, समय जो है वो हमेशा सेकंड में होता है। यदि वो मिनट में दे रखा हो तो उसे हमें 60 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएँ। तो आज की क्लास में हमने दो चीज़ें देखी है, विभव और धारा की परिभाषाएं और उससे संबंधित सूत्र। नेक्स्ट हम इसके अगले भाग का डिस्कशन देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।